ब्रायलर की ऊंची उड़ान, कीमत में रोज बरोज इजाफा। मुर्गी का गोश्त आज 28 रुपए महंगा, फी किलो कीमत 533 रुपए पर आ गई। साफी गोश्त 650 रुपए किलो में फरोख्त। जिंदा ब्रायलर की कीमत में भी 20 रुपए का इजाफा। होलसेल रेट 354 रुपए, परचून बाजार में 368 रुपए किलो में बिकने लगा। रवा माह ब्रायलर गोश्त 123 रुपए किलो महंगा हो चुका। अंडे 3 रुपए इजाफे के बाद 238 रुपए के दर्जन हो गए। पेटी 7020 रुपए में दस्तयाब। शहर की मंडियों में गिरफ्तार फरोशों का राज। सब्जियों और फलों की कीमतों में खुदसाख्ता इजाफा। प्याज 130, टमाटर 340, लहसुन 450, अदरक 480, लीमू 280, सब्ज मिर्च 200 रुपए किलो में फरोख्त। टिंडे और भिंडी 180, गोभी 200, बैंगन 120, शिमला मिर्च 420, मटर 280, मेथी 240 रुपए किलो की हो गई। फलों में केला 260 रुपए का दर्जन, आलू बुखारा 580, सेब 500, खुबानी 420, आम और आड़ू 320, गर्मा 200 रुपए किलो में दस्तयाब। एलपीजी की बढ़ती हुई कीमतों के बायस तंदूर मालिकान परेशान। लाहौर में रोटी के निर्ख में इजाफे का इंडिया दे दिया। सरकारी रेट 14 रुपए पर रोटी शहर में कहीं भी दस्तयाब नहीं। मुख्तलिफ मकामात पर मुख्तलिफ निर्ख और कम वजन रोटी फरोख्त की जा रही है। नान रोटी एसोसिएशन ने सादा रोटी 25 रुपए करने का मुतालिबा कर दिया। रायवट में दुकान मालिका मां बेटे पर तशद्दुद। जख्मी नौजवान तशवीशनाक हालत में तहसील हेडक्वार्टर्स अस्पताल रायवट मुंतकिल। लाहौर न्यूज़ ने वाक़े की सीसीटीवी फुटेज हासिल कर ली। इलेक्ट्रॉनिक्स शोरूम मालिका ने मां बेटे पर डंडों से तशद्दुद किया। नौजवान ने किस्तों पर शोरूम से सामान लिया था। रकम की अदम अदायगी पर तशद्दुद का निशाना बनाया गया। गुजरपुरा में जालिम बेटे ने बूढ़े बाप को कत्ल कर दिया। मुलजिम मौका से फरार। पुलिस मुलजिम को गिरफ्तार न कर सकी। जालिम बेटे बिलाल ने जायदाद के तनाज़े पर अपने 80 साला बाप असीम को कत्ल किया। मकतूल असीम ने नाफरमानी की वजह से अपने सगे बेटे बिलाल को आग कर रखा था। चेयरपर्सन पंजाब वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी हिना परवेज भट्ट का जिना अस्पताल का दौरा। हिना परवेज भट्ट ने वॉल्टन रोड वाक़े में झुलसने वाली खातून की अयादत की। हिना परवेज भट्ट की मुतासरा खातून को इंसाफ फ्राहमी की यकीन दहानी। बोली हुकूमत मुतासरा खातून के साथ खड़ी है। मुतासरा खातून के इलाज में किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। खवातीन को हरासा करना या शादी के लिए मजबूर करना नाकाबिल बर्दाश्त है। खवातीन पर तशद्दुद करने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में जदीद पोस्टमार्टम रूम्स और स्वीनियर शॉप का इफ्तिताह कर दिया। चांसलर किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान की ज़ेर सदारत किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी का सेनेट इजलास। माली साल 2026-27 के बजट समेत अहम पॉलिसी फैसलों की मुत्तफिक का मंजूरी। गवर्नर पंजाब बोले, किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी पाकिस्तान की मुमताज़ तिब्बी दर्सगाह है। हुकूमत इदारे की तरक्की और जदीद तिब्बी तालीम के फ़रोग के लिए हर मुमकिन ताउन जारी रखेगी। पिंक सॉल्ट वैल्यू एडिशन फाइनेंसिंग स्कीम का आगाज। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने चीफ मिनिस्टर पिंक सॉल्ट वैल्यू एडिशन फाइनेंसिंग स्कीम का डिजिटल इजरा कर दिया। पंजाब में कायदामात के करीब 110 एकड़ पर पिंक सॉल्ट मिनरल प्रोसेसिंग जोन कायम करने के ऐलान। पिंक सॉल्ट मिनरल प्रोसेसिंग जोन में 200 से 7 यूनिट कायम होंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज बोली, पिंक सॉल्ट ज़खायर से सनतकारी रोजगार और बरामदात में इजाफा होगा। पिंक सॉल्ट पर अब मेड इन पाकिस्तान। सूबाई दारुल हुकूमत में बादलों के डेरे। गुज़श्ता रात की बारिश से गर्मी में कमी। दर्जा हरारत 32 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। पारा 37 डिग्री तक जाने का इम्कान। हवा 5 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलने लगी। हवा में नमी का तनासुब 65% तक जा पहुंचा। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में आज बादल बरसने के इम्कानात कम हैं। लोकल रोड्स प्रोग्राम का फेज़ 1 मुकम्मल होने के बाद फेज़ 2 का आगाज। वज़ीर तामीरात मवासलात मलिक सुहेद अहमद बट की सदारत अहम इजलास। लोकल रोड्स प्रोग्राम के फेज़ 2 की 438
शाहराहों की तामीर का जायजा लिया गया। सुहेब अहमद बट की फेज 1 की 1134 स्कीम को 75 दिनों में मुकम्मल करने के बाद फेज 2 को शुरू करने की हिदायत। फील्ड फॉर्मेशन को 30 जुलाई तक 164 शाहराहों का तामीर करने का हदफ सौंप दिया। बोले फील्ड अफसरान फेज 1 की तरह फेज 2 को भी कामयाबी से मुकम्मल करें। कमिश्नर लाहौर नोमान यूसुफ का शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, नालों की डिसिल्टिंग ऑपरेशंस, अंडरग्राउंड वाटर टैंक्स तामीर पेशरफ्त का जायजा लिया। बरकत मार्केट, वाटर टैंक, गार्डन टाउन, कज़ाफी स्टेडियम समेत दीगर इलाकों का दौरा। एमडी वासा गुफरान अहमद की ड्रेन्स, डिसिल्टिंग और अंडरग्राउंड वाटर टैंक्स पर ब्रीफिंग। कमिश्नर नोमान यूसुफ बोले, मानसून के दौरान भी शहर की तमाम ड्रेन्स की सफाई जारी रहेगी। अंडरग्राउंड वाटर टैंक्स बनने से शहर में रेन एमरजेंसी हॉटस्पॉट्स कम हो गए हैं। लेस्को हेडक्वार्टर में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की ज़रिए सदारत फंक्शनल हेड्स का इजलास। सेफ्टी अमूर, मानसून तैयारियों और सार्फिन को बेहतरीन सहूलियात की फराहमी का जायजा लिया। सीईओ इंजीनियर रमजान बट बोले, लेस्को में सेफ्टी के हवाले से जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। इंसानी जान से बढ़कर कोई चीज़ कीमती नहीं। हिफाजती एसओपी पर किसी किस्म की गफलत बर्दाश्त नहीं होगी। शिकायत का बरवक्त इजारा लेस्को की अव्वलीन तरजीह है। पंजाब असेंबली में यंग पार्लियामेंटेरियंस फोरम के ज़ेरे एहतमाम पाक चीन सिफारती ताल्लुकात की 75वीं सालगिरह पर तकरीब। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने तकरीब की सदारत की। चीनी काउंसल जनरल सुन यॉन की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान का कहना था कि पाक चीन ताल्लुकात लाजवाल दोस्ती, बाहिमी एतमाद और एहतराम की रोशन मिसाल हैं। चीन ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का भरपूर साथ दिया। चीनी अव्वाम की पाकिस्तानियों से मोहब्बत और खुलूस काबिल तहसीन है। वज़ीर औक़ाफ़ चौधरी शाफी हुसैन की सदारत अहम इजलास। महकमा औक़ाफ़ की डिजिटलाइजेशन, औक़ाफ़ अराज़ी नाजायज़ काबिज़िन से वाक़ुफ़ार करवाने, मसाइल की ऑनलाइन मॉनिटरिंग और दीगर अमूर पर पेशरफ़्त का जायज़ा लिया गया। चौधरी शाफी हुसैन बोले, महकमे को हर किस्म के करप्शन से पार करने के लिए इसकी डिजिटलाइजेशन आखिरी मराहल में है। डिजिटलाइजेशन का अमल आइंदा 2 हफ्तों में मुकम्मल हो जाएगा। इसका इफ्तिताह माह अगस्त के पहले हफ्ते में होगा। अब अराज़ी के रेंट की वसूलियाँ ऑनलाइन होगी। सेशन कोर्ट में आठ अदालत मैदान जंग में तब्दील। प्रिकैर ने कमरे अदालत के बाहर अपनी अदालत लगा ली। लड़ाई झगड़ा केस के मुल्जिमान अदालत पहुंचकर फिर झगड़ा करने लगे। पुलिस ने कार्रवाई करके मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। हाई कोर्ट ने शेखुपुरा में किराना स्टोर सील करने के खिलाफ दरखास्त का महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने सरकारी वकील की रिपोर्ट के बाद दरखास्त निपटा दी। रिपोर्ट के मुताबिक किराना स्टोर को ताले काटकर डीसील कर दिया गया है। हमारे पास किराना स्टोर की चाबियां नहीं थी, इसलिए ताले काटे। फूड अथॉरिटी ने किराना स्टोर को सील नहीं किया था। जस्टिस अहमद नदीम अरशद ने अब्दुल हफीज की दरखास्त पर महफूज फैसला सुनाया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का सूबे के नौजवानों को टेक्नोलॉजी और पेशा वराना महारतों से लेस करने का आज़म। नौजवानों को आईटी और टेक्निकल ट्रेड्स में शमूलियत की हिदायत। बोली, टेक्नोलॉजी और पेशा वराना महारतों से मुस्तफ़ीद नौजवान ही मुल्क की तरक्की खुशहाली में करीबी किरदार अदा कर सकता है। नौजवान किसी भी कौम का सबसे कीमती असासा और मुस्तक़बिल के मवाद होते हैं। हुकूमत पंजाब ने नौजवानों को हुनरमंद बनाने के लिए खतीर फर्ज मुख्तस किए हैं।